चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या आज क्या पढ़ेगी? बोलो, लिखा हुआ है। हाँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th। हाँ, और डेट क्या है आज? साल का लास्ट दिन है आज, ठीक है। जो चीज़ किया पुराना पुराने में रख देना, अब नए तरह से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ज्योग्राफी हम लोग का खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। चलो बताओ, कौन बताएगी पहला क्वेश्चन? तुम। चलो बोलो। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन: राजमार्ग 1, राजमार्ग 2, राजमार्ग 3, राजमार्ग 7। राजमार्ग 1, 7 के बाद 1। देख लिया, तुम्हारा ग्रुप तुम्ही को मुबारक। चलो ठीक है, तुम्ही को ना बोला, 1 नंबर तुम्हारा हुआ, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, एक नंबर तुम ले लिया। अब दूसरा पूछेंगे जिसको वही जवाब देगा, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, उसके बाद बताओ, उजाला बताओ तुम। नहीं, अब तुम्हारा पास हो गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा पास हो गया, जो उसका फायदा हिमांशु उठा लिया, ठीक है। 1 नंबर हो गया उसके पास। चलो अब देखते हैं कौन आज कितना नंबर लाती है। चलो दूसरा बताओ उजाला, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बट सुनो बोल रहे हैं पहले, सुनो। 1947, 1953, 1961, 1973। 60 होगा, हम ऑप्शन दिए 60, ऑप्शन दिए 60। 1953 कौन बोला? सोचो, 1960 हम ऑप्शन भी नहीं दिए, इसलिए कहते हैं ऑप्शन गौर से सुनो पहले। हो गया ना, किसी का हम नहीं हाँ बोले, हम 1953 बोले हैं। जो बोला है 1953 उसी का सही होगा। समझ में आया? इसलिए तो वो नहीं हुआ, वो कैसे हो जाएगा? तब तो वहाँ कहेगा कि ये नहीं सर, हम तो ये सोचे थे 53 1800 भी है, 1800 1900 भी 53 है, तो जब तो गलत बात है ना। चलो फिर से पूछ रहे हैं, अब बताओ संजू, ठीक है। सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? रुक जाओ, बोले हैं रुकने, ऑप्शन सुनो। 1950, 1960, 1970, 1980। ठीक है, बढ़िया है। चलो बताइए, इसी तरह बताना है शांति से, ठीक है। अब तुम बताओ मुस्कान। अच्छा, इसी से पूछा जाएगा। बोलो मुस्कान तुम। गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? गांव से, सुनो, गांव से सड़क को मतलब शहर को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? ऑप्शन सुनो। सीमांत सड़कें, कच्ची सड़कें, अन्य सड़कें, पक्की सड़कें। अन्य सड़कें, ठीक है। कोई दूसरा नहीं बोलना है, क्योंकि अपना नंबर अपने पास एक बार तो मौका दो उसको लेने का, ठीक है। तुम्हारा नंबर तुम्हारा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन दूसरे को तो मौका दो, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इनसे है, क्या नाम है रे? हाँ, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? सुनो, बोल रहे हैं सुनने भाई, काहे बोला हो रहा है? तुम्ही को न पूछा जा रहा है, तुम्ही लोग को ना, फिर आराम से करो ना। सुनो, स्वर्णिम चतुर्भुज, सीमांत सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य महामार्ग। नहीं देख पा रही है, ढक लिए हैं, ढक दिए हैं। नहीं, कोई और बोलो। फिर से क्वेश्चन करें? नहीं, फिर से क्वेश्चन बोलें? सुनो, नहीं है, गलत है।
राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? एक सुनो, नहीं, दूसरा क्वेश्चन था वो, सुनो। एक नंबर राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, सीमांत सड़कें। हाँ, राज्य महामार्ग। तुम नहीं बता पाई? हम तो यूरो बताए। ईटो कहाँ बताई? तुम राष्ट्रीय राष्ट्रीय कर रहा था उसके बाद पे, याद की है? चलो हिमांशु सुनो तुम। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? हाँ, ऑप्शन सुनो, ठीक है। क्या हो गया? कन्याकुमारी, ठीक है। चलो, निम्न में से बताओ, क्या नाम है? दिनेश। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कोई नहीं बोलना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऐसे दे रहे हो जवाब ना, खूब अच्छा लग रहा है सुनने में भी, दूसरे को भी, दूसरा भी सुन रहा है। हाँ, उसको भी याद होगा। हाँ, चलो क्या कह रहा है। किचिर किचिर करोगे तो खुद नहीं समझ में आएगा ना। सुनो, और दूसरा क्वेश्चन अबीरा बताओ तुम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? सुनो बढ़िया से। निम्न में से यानी कि इनमें से कहने का मतलब है, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ठीक है, पाइपलाइन साधन, रेल परिवहन, सुनो, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। रेल परिवहन है? नहीं है, तुम लोग बताओ। नहीं, पाइपलाइन होगा। तुम बताओ। परिवहन समझ रहे हो क्या होता है? पहले ही बताओ। रेल परिवहन। हाँ, हल्ला नहीं करो। हाँ सर, पक्का। तो फिर जान रहे हो तो क्या गलत बोल रहे हो? रेल परिवहन सबसे में, हाँ सही में क्या होगा आंसर इसका? रेल परिवहन, ठीक है। और तुम बताओ उजाला। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ता है? मुंबई? नहीं, तुमसे पूछे हैं। हाँ, बताएगा नहीं, तुम बताना, ठीक है। मुंबई से नागपुर, सिलचर से पोरबंदर, मुंबई से कोलकाता, पोरबंदर, ठीक है। समझ में आया? बताएगा क्यों नहीं? ये नहीं पढ़ी है, इसको भी बताने दो। हाँ, नहीं बताएगा तब तुम बताना, ठीक है। चलो और बताओ। मुस्कान बताओ। मुस्कान को पूछेंगे? नहीं 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 नहीं, हम किसी से पूछ सकते हैं। ये डिसाइड नहीं होगा कि किससे, लाइन बाय लाइन ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, निम्नांकित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? समझी क्वेश्चन? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, ठीक है। देखिए, उसको भी वो भी पढ़िए। अब तुम्हारा बारी है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? सुनो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र है। हाँ सर, महाराष्ट्र। तुम्हारे पे एक एक क्वेश्चन है, वो सब दो दो नंबर लेके बैठ चुकी है। सोच लो, ढेर पढ़ लेती है ना तुम, इसीलिए बोला जाती है। नंबर से बात नहीं है, बात है कि चलो तुम अपने भी कंपैरिजन करो। अगर हम टेस्ट लेंगे, मान लो कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी खत्म होने वाला है, तो हम टेस्ट लेंगे दोनों मिक्स करके, तो उसमें पता चलेगा ना तुम कितना याद किए नहीं किए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चलो, नंबर तो नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि याद कितना है, ठीक है। यहाँ मत देखो, यहाँ देख रही है तुम लोग। चलो, और भी है क्वेश्चन ना इधर? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चलो हिमांशु बताओ। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? हाँ हाँ, चलो विशाखापट्टनम। क्या आंसर? विशाखापट्टनम। चलो, अब 13 नंबर तुम बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे बड़ा पत्तन मुंबई, मार्मुगाओ, चेन्नई, विशाखापट्टनम,
कोई नहीं बोलना, नहीं कोई नहीं बोलना, समझ पाएगा तो उसको समझाएंगे हम। बोलो, नहीं समझा क्वेश्चन? कह रहा है भारत में सबसे बड़ा पत्तन कौन है? बोलो, मुंबई, मर्मुगाओ, चेन्नई, विशाखापट्टनम। मुंबई। देखा, समझ में आ गया उसको। चलो अब बताओ संजू बताओ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पत्तन कौन सा है? हल्दिया, पारादीप, कंडाला, मर्मुगाओ। गलत, गलत। और कोई बताओ। सर फिर से बोले, बताऊंगा आपको। सर हाँ सर यही है। कांडला। कौन सा है? कांडला। कांडला बंदरगाह है, ठीक है। अरे पत्तन वही बंदरगाह होता है रे, तुम लोग समझ, बंदरगाह को कहता है। सर वो सिटी का नाम है। नहीं रे, पोर्ट जानते हो जहाँ पे अथी होता है? जहाज वगैरह। हाँ हाँ, तो वही, ठीक है। फिर हम रख देते हैं, तुम लोग देखने लगती है तुम लोग देखने लगती है। चलो तीसरा, अब तुम बताओ आबिरा, निम्नांकित में से कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है? पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलोर, मर्मुगाओ। सर मत। चुपचाप रहो। फिर से बोलिए सर। मर्मुगाओ, विशाखापट्टनम, पारादीप, मंगलोर। नहीं सर, विशाखापट्टनम नहीं होगा। हाँ तो बोलो ना जो होगा। ऐसे कुछ होगा। मर्मुगाओ, ठीक है। सबसे बड़ा प्राचीन कृत्रिम पत्तन बताओ। बंदरगाह पत्तन उसी को कहता है, बताओ। मुंबई, मर्मुगाओ, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सबसे पुराना। नहीं होगा। तुम बोलो ना क्या होगा। मुंबई होगा सर। गलत हो गया, और बोलो। विशाखापट्टनम। गलत। तुम बताओ, नहीं। तुम बोलो, आप सही बोले थे। तुम बोलो। क्या बोले सर? क्वेश्चन सुनेगी? भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन जिसको बंदरगाह कहते हैं। ऑप्शन। ऑप्शन, बम्बई, मर्मुगाओ, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सर चेन्नई होगा सर, कंफर्म है चेन्नई होगा। तुम बोलो। सर मारा। तुम मर्मुगाओ, चेन्नई होगा, ठीक है। हम बोले चेन्नई। हाँ, तुम तो पहले गलती बोली थी, सबसे पहले वही बोले पहले थे। तुम सब गलती बोली थी। सबसे पहले हमको वही निकला था, उसके बाद मुंबई बोले यार। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तुम बताओ दिनेश, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1750, 1753, 1817, 1853। 1853। 1900 कहाँ जा रहे हो? दिमाग उमाग खराब है रे, छड़ी लाओ तो रे, 1860 में डंटा दो यहाँ, दो यहाँ। खाली गलत चला, हाथ निकलना, मार के ठंडा में दिमाग खराब हो जाएगा। अरे आशीष, तुम क्या पढ़ रहा है? हिंदी पढ़ रहा है, चलो ठीक है पढ़ो। पढ़ो नहीं जैसे एक को चैप्टर। तुम लोग को कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा ना, हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी, जैसे ज्योग्राफी खत्म हो रहा था ज्योग्राफी, समझ गया? इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। चलो सुनो, क्वेश्चन सुनो। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? कोई भी बताओ। सर हम बता सर। हाँ बताओ ना। हैं? भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग इनमें से कौन सा है? कौन सा है? सर आंसर ऑप्शन, बस ऑप्शन से कोई सा भी नाम याद है बस। नाम नहीं है ऑप्शन में, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है सर। 7 है, ठीक है। देख लिया वो कैसे कैसे 7 और 8 कर रहा है, और कौन कौन जल संसाधन कर रहा है। जल संसाधन बोल रहा था ना। चलो चलो आगे सुनो। निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? सर बड़े बहुत तेल का, पानी का, पेट्रोल का? इनमें सभी का। इनमें से सभी का। पाइपलाइन का मतलब पाइप से, पाइप से पानी भी ले जा सकते हो, पाइप से तेल भी ले जा सकते हो, पेट्रोल भी। कुछ भी, तेल में कोई भी चीज, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, कुछ भी ले जा सकते हो। यहाँ तक गैस भी जाता है पाइपलाइन से, समझ में आया? चावल छोड़ के। नहीं, खाना बना के भी डाल दोगे चल जाएगा। नीचे वाला ये लघु उत्तरीय कर लिया याद? ठीक है, चलो सुनाओ तो। बच्चा सब ऐसा है ना, लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु उत्तरीय भी याद कर लेता है।
अब दिखाई नहीं ना सब देखो, यहाँ देखो अति लघु वाला, ये क्या वाला है? ये वाला भी। हाँ, मार कन्या अब तुम देख क्या रही है? चलो बताओ। सिरसा सूरी मार्ग जीटी रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? एक एक, ठीक है। बताओ दिनेश, तुम लोग देख रहा था रे। देखो मत, सुनो यहाँ। हाँ सर बोलो। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? हाँ ये रख। सबसे सस्ता साधन कौन सा साधन है परिवहन के लिए? सुनो ना, उसको पूछने दो एक बार। नहीं याद है? तुम बताओ। विशाखापट्टनम अरे मार्ग पूछ रहे हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, कौन सा मार्ग है? सड़क मार्ग नहीं, सर। तुम बताओ। रेल मार्ग नहीं। जल मार्ग होगा। जल मार्ग होगा। देखिए क्या रे, अभी उल्टाई थी तुम। तुम जान रही है? नहीं याद नहीं नहीं जान रही है तो काहे बोल रही है? कहाँ हम बोले सर, हम याद नहीं, आप ये बोले बोलो। नहीं तो काहे नहीं बोल याद किया है? हमको ही बताओ। सुनो, और एक क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ती है? कन्याकुमारी। ये सब को याद था? काहे न तुम याद करता है? वन लाइनर में जो है, खाली ऑब्जेक्टिव से नहीं चलेगा काम, सब्जेक्टिव को भी देखना होगा। सब्जेक्टिव में ये लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें ये नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो क्या करना है? उसको याद करना है, याद करना है। और बड़ा वाला जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको भी रिवाइज करना है, उसको भी देखना है, दिमाग में उसमें भी रखना है उसको, ठीक है? ऐसे नहीं कि बस खाली ऑब्जेक्टिव के भरोसे रह गए, समझा? चलो और क्वेश्चन देखो। स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? तुम बताओ। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। क्या कह रहा है? सुनो क्वेश्चन। स्थल से घिरा, स्थल मतलब जमीन से घिरा, ठीक है। गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? गहरा भी है और सुरक्षित भी है, कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है। चलो, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु किसको सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? हल्दिया को। किसको? हल्दिया को, ठीक है। और बताओ। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री पत्तनों का नाम बताएं। बताओ कौन कौन सा है? हाँ, कोलकाता 7 गो होगा। कोलकाता, हल्दिया, पटना, काकीनाडा, काकीनाडा, ठीक है। और चेन्नई। चेन्नई भी नहीं, हाँ है। चेन्नई भी है। हाँ, चेन्नई भी। देखो विशाखापट्टनम। देखो रीजन क्या है चेन्नई होने का। देखो वे ऑफ बंगाल जब हम लोग देखते हैं ना, तो ऐसे वाला एरिया है, कौन सा? देखो यहाँ हम लोग जो बनाते हैं मैप इंडिया का, तो ऐसे है ना, तो ये वाला एरिया में जितना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ये बंगाल को छोड़ के, मतलब तो ये वाला एरिया में जितना इधर पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एरिया जो है इसमें सारा बंदरगाह आ जाता है। जैसे क्या? सर कोलकाता, हाँ, हल्दिया, हल्दिया आ जाएगा, पारादीप, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, चेन्नई सब आ जाएगा। 7 गो आ जाएगा इधर से, ठीक है। हाँ, हल्दिया एक, हाँ, और भी ये सब क्या है? पूर्वी तट पर स्थित है, समझ गया ना? कौन कौन सा? ये 7 जो है ये पूर्वी तट पर है, इसीलिए हम ये पूर्वी तट वाला बताए अब अभी जस्ट जो बताए, ठीक है ना? ये सब पूर्वी तट पर है। और क्या है? सर हम लोग याद नहीं किए, इसलिए देख रहे हो? देखो, परिवहन के 4 संसाधनों का नाम बताओ। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु वायु परिवहन। जल परिवहन। ठीक है। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सबसे सस्ता परिवहन रेल परिवहन। सबसे सस्ता रेल परिवहन है। जल परिवहन। अभी पूछे हैं क्वेश्चन, तब अभी क्या पूछे हैं हम? परिवहन होगा। तब परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग, ठीक है। जा रहा है पानी, पानी चल गया यहाँ से
इधर इंडिया का मैप बनाए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया ढक 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 करते करते यहाँ आ गया कोलकाता पे गुजरात, फ्री में बुक। यहाँ पे गुजरात आ गया। अब यहाँ पे गुजरात में जहाँ जो पोर्ट है वहाँ पे उतार लो अपना सामान, ठीक है। तो ये सबसे सस्ता साधन है। चलो अब क्या करना है, इसको और देख लें क्या, बता दें, अरे समझा देंगे बताओ। आप मित्र को। देखो क्या है, सड़क मार्ग में तो जैसे सड़क मार्ग में ट्रक वगैरह से जाता है, मतलब नहीं कहते ट्रांसपोर्ट से, तो ट्रांसपोर्ट में मोटर गाड़ी से जो जाता है, ठीक है, सड़क मार्ग से जो जाता आता है। रेलगाड़ी मतलब तो जानिए, रेल परिवहन, रेल वाला मालगाड़ी से जो सामान जाता है आता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। राज्य से दूसरे राज्य में लाने वाले हाँ। सड़क मार्ग हाँ। राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। हाँ। इसके निर्माण तथा देखभाल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। तो वायु परिवहन जानते हो, हवाई जहाज से जो जाता है सामान वगैरह, ठीक है, वो भी होता है, वायु मार्ग वही है। और एक होता है जल मार्ग, जो जल मार्ग से जो जहाज से लेके जाता है, पानी वाला नाव जहाज ये सब, ठीक है। चलो सड़क मार्ग जल मार्ग सब हो गया ना। और एक देख लेते हैं, सीमांत सड़कों का महत्व जानती हो, सीमांत सड़क, अच्छा चलो एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं बताओ। सरकार ने चार से छह सरकार ने 4 से 6 हाँ। लाइन हाँ। वाले सड़क हाँ। मार्ग योजना। बनाने की योजना बनाई है। ऐसा सर? बनाओ, बताओ ठीक है। इस सड़कों को राष्ट्रीय सुपर, हाँ, राष्ट्रीय सुपर, हाँ, राष्ट्रीय सुपर महामार्ग के नाम दिया गया है। का नाम दिया गया, ठीक इनका है। उद्देश्य लंबी यात्रा, इसका उद्देश्य हाँ, लंबी इसका दूरी उद्देश्य यात्रा, हाँ, लंबी दूरी की यात्रा तथा तीव्र और क्या सुरक्षित बनाना है, ठीक है। हाँ, ये है, क्या कह रहा है सुनो, सरकार ने क्या किया है कि 4 से 6 लाइन वाला सड़क बनाया है, जिसको हम 4 लाइन या 6 लाइन कहते हैं, ठीक है। मार्ग बनाने की योजना बनाई है। इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग या सुपर मार्ग महामार्ग कहते हैं, जो नाम दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि लंबी दूरी को कम समय में या तीव्र गति से यानी तेजी से पहुंचाया जाए सामान या लाया जाए, और सुरक्षित भी हो, ठीक है। हाँ, ठीक है, हो गया। और भी पूछ लें। स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस मार्ग से जोड़ने वाले नगरों का नाम बताओ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाता है, ठीक है। दिल्ली देखो कहाँ कैसे कैसे, यहाँ से चलो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमारा गुजरात हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बनता है। अब जैसे भी हो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेना तुम लोग, ऐसे हम ऐसे बना दिए कुछ, मतलब इंडिया का मैप है। यहाँ पे मान लो कोलकाता है, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता है, इधर से आ गया यहाँ चेन्नई पे आ गया, फिर यहाँ से चला जाएगा मुंबई, या यहाँ से चला जाएगा क्या था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अच्छा यहाँ दिल्ली, ये वाला नहीं जाएगा यहाँ, ठीक है, ये वाला हम गलत खींच दिए। यहाँ से मुंबई आ जाएगा, भले यहाँ से मुंबई, अरे भाई यहाँ से मुंबई आ जाएगा, यहाँ से मुंबई आएगा, फिर यहाँ से दिल्ली चला जाएगा, ठीक है, या फिर दिल्ली से कलकत्ता चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे। तो त्रिभुज देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज, 4 चीज जोड़ा जी, 1 2 3 1 4, चेन्नई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज तो 4 राज्य को जोड़ती है, इसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली है, ठीक है। चलो याद नहीं किया है तो क्या किया है। चलो अब 5 नंबर का 6 नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव है, याद करा दें, पूछ लें, बताओ। 6 नंबर का जिसका कल हम बताए थे, विनिर्माण और उद्योग, विनिर्माण और उद्योग, इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल भी किए थे, वीडियो में देखी नहीं तुम लोग, देख लेना था ना, हैं सब लोग 10 मिनट 20 मिनट मोबाइल रखो पास में अपना और देख लो। नहीं कुछ होता है तो डबल के स्पीड में देखो, 2 गुना स्पीड करके देखो, 1.5 गुना स्पीड करके देखो। ये नहीं पढ़ाए थे कल, तब फिर हाँ, तो उसको देख सकते हो। अभी भी हम ऑब्जेक्टिव अभी देखो, अब पीछे का इसलिए करा रहे हैं कि पीछे का भी रिवाइज हो जाए एक बार, ठीक है। हाँ, इसलिए करा रहे हैं।
चलो बताओ, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? देख के नहीं सर देख के नहीं होगा। तो रख दो ना, रखो। सुनो ऑप्शन, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। कर्नाटक। छत्तीसगढ़, ठीक है, बंद करो। अब देख के 36, बोल रहा है हाँ तो बंद कर दो ना। और अच्छा कुछ नहीं, यहाँ पे जब हम तैयारी कराते हैं तो हमको भरोसा नहीं होता है, खुद पे भरोसा नहीं है कि हम कब लुढ़क जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे पे कितना भरोसा हो पाएगा बताओ? तुम लोग करते हो ऐसा जो, तो हमको भरोसा नहीं होता है। तुम लोग चीटिंग करते हो, कब की बताइए? कब करते हो? अभी कर रहा था, हम लोग नहीं तो काहे उल्टाएगा? हमको ये बताओ, क्या जरूरी है? जब याद किए हैं हम तो उल्टाएंगे हम क्यों बुक? सर देख रहे थे कि आपको कुछ नहीं, हम बता दिए यहाँ पे। अभी हम पूछने जा रहे हैं विनिर्माण उद्योग, ठीक है, जो हम कल पढ़ा चुके हैं, उसको रिवाइज के लिए हम पूछ रहे हैं कि तुम लोग को याद है या नहीं, ठीक है। चलो, पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण क्या था? कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, इनमें से सभी। इनमें से सभी, तो ये इसी तरह याद है ना तुम लोग को? चलो ठीक है, अच्छी बात है कि याद है, हैं? याद है तो अच्छा लगता है ना कि चलो याद किया हुआ है, अभी भूली नहीं हो। चलो, पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। मुंबई में। कहाँ लगाया गया था? मुंबई में, ठीक है। तुम बताओ, खाली सुनती है, पीछे का पढ़ती है? हाँ, तो बताओ एक क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन सुनो, एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। सीमेंट, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कुछ करता है, वीडियो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। तुम लोग नहीं बोल सकती है? मुंह में क्या रसगुल्ला है कि पान है? कहती है हाँ। जिसको पता हो बोलो। हाँ, जिसको पता है बोलो। तो ये बोलिए रिवाइज करने का मतलब क्या? कोई बोलो, अभी ऑप्शन के बोल रहा हूँ। और बिगर ऑप्शन का बोलो। सुनो, खनिज धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला उद्योग कहलाते हैं, क्या कहलाता है? खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, भारी उद्योग, हल्के उद्योग। गलत है, कृषि आधारित खनिज आधारित उद्योग। क्या कह रहा है, सुन रहे हो क्वेश्चन में? खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? खनिज धातु उद्योग, ठीक है। तब चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन तो बता देगा। ऑप्शन जमशेदपुर, बंगलोर, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, तो इसी तरह तुम लोग करेगी याद तब ना, पीछे का भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं समझना कि पीछे का नहीं पूछेंगे। चलो, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार का, किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? इनमें सभी सर। क्या इनमें से सभी? सर मतलब कि जानवर पे डालता है, मानव पे भी डालता है। हाँ। और बोलो। पेड़ पे भी डालता है। ठीक है। चलो, निम्न में से किस प्रकार के उद्योग का कृषि से संबंधित नहीं है? सुनो, इसका ऑप्शन ले लो तब पता चलेगा। सूती वस्त्र, लोहा तथा इस्पात उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में कौन सा स्थान है? सर बताएं सर। बताओ। एक सेकंड सर। ये सर तीसरा सर कंफर्म। तीसरा कौन सा है? तीसरा तो बोलो ना, उसको बोलने के बाद बोलती है तुम लोग। तुम लोग ऑप्शन चाहिए, क्या होता है? अभी कल ऑप्शन देके तो पूछे हैं ना। कृषि आधारित उद्योग नहीं है, रेशम, तांबा परगलन, चीनी, वनस्पति तेल, तांबा परगलन। चलो, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं? बेंगलोर। ऑप्शन दीजिए। मुंबई, बेंगलोर, हाँ, सर। चेन्नई, दिल्ली। बेंगलोर। हंसती है ऑप्शन देने के बाद। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग उत्पाद नहीं है? पेजर, रडार, हवाई जहाज, कंप्यूटर। ठीक है। चलो, अब इसको करते हैं बंद, समझी? अब लिखा जाएगा बड़ा क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना? इसीलिए इसको अब बंद करते हैं। इसको तुम लोग देख लेना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों में। बस
हाँ, और सब्सक्राइब भी कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मत करना। ये भी बोलते हैं, देखो पैसा तो लगना है नहीं। अच्छा पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है तुम लोग का? नहीं ना। दूसरे को दोस्त को देगी या भेजेगी, शेयर करेगी तो क्या पैसा लगेगा? नहीं ना। तो क्या दिक्कत है? 4 गो है और नहीं है तो 4 करके जोड़ो। देखिए नेटवर्किंग जानती हो क्या कहता है? एक आदमी को जोड़ दिया, ठीक है, वो कहता है कम से कम आप 5 आदमी को जोड़िए, फिर वो 5 से 5 जोड़वाता है, समझा? तो ये तो नेटवर्किंग ये होता है। बट वैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट क्या है कि तुम लोग सोच सकती हो कि 4 हम है तो 4 चौक 16 करवा सकती हो तुम लोग, कोई इशू नहीं है इसमें, समझी? और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए।